जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? जैसे भी होंगे मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी तो लमसम में। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के बीच उसी अंदाज में लेकर आए 50 ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव में लगभग में हिंदी का बताएंगे आपके पास, और ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का बताएंगे आपके पास ऑब्जेक्टिव। तो कितना टोटल आप लोग को बताएंगे 50 ऑब्जेक्टिव। 50 ऑब्जेक्टिव में चलिए, इससे पहले वीडियो में हम बात किए थे बायोलॉजी का टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बताए थे, जो फाइनल बिहार बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन वही सब के डिस्कस किए थे, वही सब क्वेश्चन हम आप लोग को फिर आज उसी अंदाज में बताने के लिए जा रहे हैं हिंदी का। तो चलिए पहले हिंदी की बात करते हैं, उसके बाद व्याकरण का बात करेंगे। तो हिंदी में देखिए क्या करा है। पहला क्वेश्चन में देखिए, आत्म आत्मीय परिचय कविता के कवि कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। आत्मीय परिचय कविता के कवि कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसमें से क्या होगा। इसका जो होगा निराला का जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, जो जितना जल्दी हो सके रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। हद से ज़्यादा जितना हो रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए भैयारी क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है, आत्म परिचय किस काव्य धारा से संबंधित है। आत्मीय परिचय किस काव्य धारा से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। दो नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ। थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं, कमेंट में बताइए इसका क्या होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो और छायावाद होगा। चलिए तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर में देखिए क्या करा है। तीसरा नंबर में उषा कविता में उषा के प्रतीक क्या है। उषा कविता में उषा के प्रतीक क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसमें से होगा आशा होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या करा है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूरदास के पद किस रस से संबंधित है। सूरदास का जो पद है किस रस से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 नंबर में बताइए इसका होगा भक्ति, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में देखिए क्या करा। सूरदास किस भाषा के कवि है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, सूरदास जो है किस भाषा के कवि है। तो चलिए हम आप लोग को क्या बोले, तो इससे अभी हिंदी का चर्चा कर रहे हैं, हिंदी का ऑब्जेक्टिव लिया है। इसके बाद 25 लिया है लमसम में व्याकरण का ऑब्जेक्टिव, जो व्याकरण से भी हम बात करेंगे, जो आपको यहीं से फाइनल बिहार बोर्ड में एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इससे पहले हम वीडियो में आप लोग को बताए थे सब्जेक्टिव में के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर सब, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। बहुत अच्छे तरीका से इंपॉर्टेंट चैप्टर सब बताए हैं, तो आप उसको कर लेते हैं। तो ये जो वादा रहा 95% आपको वहीं से देखने के लिए मिलेगा सब्जेक्टिव की बात करें तो। चलिए 5 नंबर में इसका जो ऑप्शन क्या होगा, सूरदास भाषा के कवि कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 5 नंबर में इसका जो होगा वर्ज होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई 6 नंबर में क्या करा है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, विश्वकोहर माटी के लेखक कौन है। विश्वकोहर की माटी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ 6 नंबर में, इसका बताइए। इसका 6 नंबर का क्या होगा, इसका राम वृक्ष बेनीपुरी होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। टाइम कम है, आप लोग रिवीजन कीजिएगा तभी हो पाएगा। आप लोग को बार बार कह रहे हैं, जब थोड़ा सा बहुत आपके पास टाइम है तो सब्जेक्टिव जाकर देख लीजिए। एक लॉन्ग वीडियो में बहुत अच्छे तरीका से बताए हैं। जब सब्जेक्टिव में 95% लाते हैं ना, तो एक लॉन्ग वीडियो आप लोग देख लेते हैं। एक लॉन्ग वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए उसके बाद करते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या करा है। 7 नंबर में दिया हुआ है, विश्वकोहर माटी की रचना किस विधा की है। विश्वकोहर की माटी रचना किस विधा की है, किस विधा की है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। 7 नंबर में इसका जो होगा सी होगा, स्मरण। उसके बाद 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में पुष्प की रात कहानी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए फास्ट में। पुष्प की रात कहानी के लेखक कौन है। 8 नंबर में इसका होगा प्रेमचंद, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या करा। पुष्प की रात के मुख्य पात्र क्या है, पात्र कौन है। हल्कू, होरी, गोबर, माधव। 4 ऑप्शन दिया हुआ, पुष्प की रात का मुख्य पात्र कौन है। पुष्प की रात का मुख्य पात्र कौन सा है। 9 नंबर ऑप्शन में इसका जो होगा ए होगा, हल्कू, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में देखिए क्या करा। पुष्प की रात की कहानी का मुख्य विषय क्या है। पुष्प की रात कहानी के मुख्य विषय क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में इसका बताइए। इसका जो होगा 10 नंबर में इसका होगा गरीबी होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में देखिए क्या करा है। 11 नंबर क्वेश्चन में आरो पाठ्य पुस्तक किस कक्षा की है। आरो पाठ्य पुस्तक किस कक्षा की है। 11 नंबर क्वेश्चन में 10वीं 11वीं 12वीं स्थान तक 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए आरोह पाठ्य पुस्तक किस कक्षा की है। 11 नंबर में ये जो होगा 12वीं का होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए
महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। 12 नंबर में इसका जो होगा सी होगा, जो छयाबाद होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर में देखिए क्या करा है। 13 नंबर क्वेश्चन में मुक्तिबोध किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध 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 किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? 13 नंबर क्वेश्चन में इसका जो होगा बी होगा कविता। चलिए कविता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए भारत माता कविता के कवि कौन है? भारत माता कविता के कवि है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 14 नंबर में। इसका जो होगा मैथिली शरण होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या करा है। रामविलास शर्मा किस रूप में प्रसिद्ध है? रामविलास शर्मा जो है किस रूप में प्रसिद्ध है? 15 नंबर में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए बताइए बताइए। ये आलोचक होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण की ओर। 20 ऑब्जेक्टिव लिखा है वीवीआई, जो इंपॉर्टेंट है, फाइनल बिहार बोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर में देखिए क्या करा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, शब्द, वाक्य, वर्ण, अक्षर। 4 ऑप्शन दिया हुआ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका जो होगा सी होगा, हाँ वर्ण होगा। चलिए 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर में देखिए क्या करा है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इसका शब्द कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 18 में संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 4 भेद होते हैं, 4 भेद। चलिए संज्ञा के कितने भेद? तो 4 भेद होते हैं। आगे की ओर 19 नंबर में देखिए ना, लड़का शब्द है। लड़का शब्द भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, धर्मान। 19 नंबर में ये होगा जातिवाचक संज्ञा होगा, लड़का शब्द। चलिए 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। 20 नंबर में इसका कौन सा उदाहरण है? इसका होगा सुंदर, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर देखिए क्या करा है। क्रिया के मुख्य कार्य क्या है? क्रिया के मुख्य कार्य क्या है? 21 नंबर में क्रिया का मुख्य कार्य क्या है? काम बताना, जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर में देखिए क्या करा है। 22 नंबर, सुंदर शब्द किस भेद का है? 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 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। सुंदर शब्द जो है किस भेद का है? जो विशेषण का है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर में देखिए क्या करा है। और कान और कौन सा अभय? और कौन सा अभय? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। 23 नंबर में और कौन सा अभय है? तो ये समुच्चय बोध है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 24 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर में देखिए क्या करा है। तत्सम शब्द का उदाहरण है। तत्सम शब्द का उदाहरण है 24 नंबर में सी होगा, सूर्य। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 25 में देखिए क्या करा है। राजा का पुत्र में कारक है। राजा का पुत्र में कारक है। कर्ता, कर्म, संबंध, करण। राजा के पुत्र में कौन सा कारक है? बताइए बताइए। राजा का पुत्र का आ रहा है इसमें, का कारक हुआ का। देखिए इसमें कर्ता, कर्म, करण, संपर्क। कर्ता ने कर्म को करण से संपर्क, संबंध। 25 नंबर का जो होगा संबंध होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर में देखिए क्या करा है। 26 नंबर में करा है, वाक्य में क्रिया का आधार पर किसका ज्ञान होता है? वाक्य में क्रिया के आधार पर किसका ज्ञान होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। 26 नंबर में इसका ए होगा, काल होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 27 में देखिए क्या करा है। 27 में मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पुरुष है। कौन सा है? मैं जाता हूँ, मैं पुरुष हूँ। तत्सम है, तद्भव है, तत्तम, मध्यम, प्रथम, अन्य है। चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। 27 में इसका जो होगा उत्तम होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 28 में देखिए क्या करा है। वे जा रहे हैं, मैं, वे जा रहे हैं, मैं वचन है, मैं वचन है। एक वचन, द्वितीय वचन, बहुवचन कोई नहीं। चलिए 28 नंबर का जो इसका होगा बहुवचन होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29 में देखिए संधि का अर्थ है। संधि का अर्थ है अलग करना, जोड़, बदलना, घटाना। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। इसका अर्थ होता है जोड़, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर में देखिए क्या करा है। उपसर्ग का उदाहरण है, उपसर्ग का उदाहरण है, उपसर्ग का उदाहरण है। 30 नंबर में इसका बेईमान होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 31 में देखिए क्या करा है। प्रत्यय का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए। 31 में इसका ऑप्शन होगा मिठास होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए ये मुहावरे का ओर बढ़ते हैं। मुहावरे में देखिए व्याकरण का है, व्याकरण का क्वेश्चन है। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ, भाव, अर्थ, वाक्य, व्याकरण। 4 ऑप्शन दिया हुआ। 32 में इसका जो होगा भाव, व्यवहार होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 33 में देखिए ना, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 33 नंबर में इसका होगा प्रिया, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। हाँ, मुहावरे से भी 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में। तो नहीं हो सके तो आप लोग के पास टाइम है तो मुहावरे को जाके अच्छे तरीका से देख लीजिए। चलिए 34 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हमको जो इंपॉर्टेंट लगा हम ले लिए मुहावरे में से। चलिए लोगंती का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लोगंती का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 34 नंबर में ये ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुभव बताने के लिए। 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 35 में देखिए क्या करा है। अति संयोक्ति कौन सा अलंकार है? अति संयोक्ति कौन सा अलंकार है? 35 नंबर में ये होगा अर्थ
ग्रंथालकार, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 36 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 36 में देखिए क्या करा है, आत्मपरिचय, कविता के कवि किस भावना को व्यक्त करता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 36 नंबर में इसका जो होगा आत्मगौरव होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 37 में देखिए क्या करा है, उषा कविता के कवि कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 37 नंबर में इसका होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 38 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 38 में देखिए क्या करा है, उषा कविता के किस काव्य संग्रह से ली गई है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें होगा परिमल होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए टाइम कम है इसलिए हम एक तरफ से बुझिए आप लोग को रिवीजन करा रहे हैं, कुछ नहीं रिवीजन करा रहे हैं। 39 में देखिए सूरदास के पद में किसका वर्णन है। सूरदास के पद में किसका वर्णन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 39 में इसका बी होगा कृष्ण भक्ति काल का, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 में देखिए क्या करा है, 40 में क्वेश्चन नंबर, सूरदास किस काल के कवि है। सूरदास जो है किस काल के कवि है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से बताइए सूरदास किस काल के कवि है। ये जो है भक्ति काल की है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 31 में देखिए क्या करा है, सूरदास के पद के प्रमुख रस कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सूरदास के पद प्रमुख रस कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 41 नंबर में इसका बताइए, ये श्रृंगार होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 42 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 42 में देखिए क्या कर रहा है, विश्वकोहर में माटी ही में लेखक को किससे प्रेम है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 42 में इसका होगा गांव की मिट्टी से, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आप लोग को बार बार कर रहे हैं सब्जेक्टिव करने के लिए चाह रहे हैं अच्छे खासा, तो 95% मार्क लाने के लिए चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब बताए हैं, जाकर अच्छे तरीका से लॉन्ग वीडियो में देख लीजिए। टाइम है आप लोग के पास, तब नहीं है तो चलिए हम रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। हम आप लोग को अभी क्या करवा रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन सिर्फ रिवीजन आप लोग को। चलिए 42 नंबर हो गया। 43 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। 43 में क्या करा है, 43 में करा है विश्वकोहर में की माटी रचना के किस भावना का दर्शाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 43 नंबर में इसका क्या होगा, इसका सी होगा मातृभूमि, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मातृभूमि प्रेम। 44 नंबर की ओर, पुष्प की रात कहानी के कुत्ते का नाम क्या था। 4 ऑप्शन दिया हुआ, पुष्प की रात कहानी के कुत्ते का नाम क्या था। आप लोग पुष्प की रात पढ़े होंगे तो आप लोग को चैप्टर पता में होगा कि कुत्ते का नाम क्या था, शेरू, मोती, ये झावरा, कालू। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 44 नंबर में मोती नाम था, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो पता होगा। चलिए 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 45 में देखिए पुष्प की रात कहानी के किस वर्ग और किस समस्या दिखाती है, किस वर्ग की समस्या दिखाती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 45 नंबर में इसका होगा किसान वर्ग, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 46 में देखिए क्या करा है, पुष्प की रात कहानी के ठंड से बचने के लिए हल्कू क्या करता था। पुष्प की रात कहानी को ठंड में बचने के लिए हल्कू क्या करता था। 4 ऑप्शन दिया, आग जलाना, खेत को छोड़ देता है, घर चला जाता है, कम्बल ओढ़ता था। 4 ऑप्शन दिया हुआ, पुष्प की रात कहानी को जब ठंड से बचने के लिए हल्कू जो था, हल्कू कौन था, ये पुष्प की रात में हल्कू कौन था, आप लोग कमेंट में बताइए। हल्कू जो था ठंड से बचने के लिए क्या करता था। 4 ऑप्शन दिया हुआ। 46 में बताइए, ये आग जलाता था, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 47 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 47 में देखिए क्या करा है, पुष्प की रात कहानी के अंत किस भावना से जुड़ा हुआ था। 4 ऑप्शन दिया, पुष्प की रात कहानी जो अंत का भावना जो है किस से जुड़ा हुआ था। ये जो जुड़ा था निराशा से जुड़ा था, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 48 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 48 में देखिए क्या करा है, आरोप पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। आरोप पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो होगा बी होगा एनसीईआरटी। आरोप पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो एनसीईआरटी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49 में देखिए क्या करा, आरोप में कौन सा विधाय शामिल है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन सा होगा, तो कविता और गद्य होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 50 नंबर की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आरोप पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए 50 नंबर में इसका सी होगा साहित्य समझ विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं, इसका नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम सेंड कर देंगे। इसका कोई फीस नहीं है, फ्री में सेंड कर देंगे आप लोग, ताकि अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।